आप सबको मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसके हर मोड़ पर जज्बात की हलचल, राजों की गहराई और रिश्तों की नज़ाकत छुपी हुई है। ये कहानी आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी, इसलिए तैयार हो जाइए एक ऐसी दिलचस्प सफ़र पर जहाँ मोहब्बत, ख्वाहिश और राजों की लकीर एक दूसरे में गुंधी हुई है। अगर आपको ऐसी पुरकैफ कहानियाँ पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो मुझे कतई अंदाजा ना था कि इस वक्त मेरे भाई के साथ कोई और भी मौजूद है। मंजर देखकर मैं सख्ते में आ गई। दोनों की हालत ऐसी थी जैसे कोई गहरा राज पकड़ा गया हो। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे घर में आते ही मेरे भाई की हैरानी का एहसास हो गया था। उसने फौरन ही अपने साथ मौजूद लड़के को इशारे से बाहर जाने को कहा। शाहिद, तुम फौरन यहाँ से जाओ। मैंने साफ देख लिया था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। मैंने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए अपने भाई से पूछा, वसीम, ये तुम क्या कर रहे थे? वसीम कांपता हुआ बोला, बहन, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने कुछ नहीं किया? मैंने तो सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। वसीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सना, तुम्हें खुदा का वास्ता अब इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैं जवान हूँ, अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहा। तुम समझो ना, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बस एक बार गलती हो गई। मैंने नाराजगी से कहा, लेकिन भाई, तुम्हें ऐसी कोई बात किसी लड़के के साथ तो नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम्हें किसी की जरूरत ही थी तो कोई लड़की ढूंढ लेते। वसीम ने बेबसी से हाथ फैलाए। बहन, कोई लड़की मेरी दोस्त बनती ही नहीं। मैं क्या करूं? घर वाले मेरी शादी की बात तक नहीं सुनते। तुम तो जानते हो, तुमसे बड़ा हूं। मगर उसकी आवाज भराई हुई थी। मैं शदीद गुस्से और परेशानी के मिले जुले जज्बात में घिरी हुई थी। उसने दोनों हाथ जोड़े। तुम वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगी, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं खामोश खड़ी उसके चेहरे पर फैली शर्मिंदगी और खौफ देख रही थी। आखिरकार मैंने कहा, तुम खुद वादा करो कि आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे। तुमने बहुत बुरा किया है। अब जो होना था सो हो गया। वो लड़का तो चला गया, अब उसे यहाँ हरगिज न आने देना। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल सी उठने लगी। मेरा अपना भाई था, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। इसकी ये परेशानी, ये तन्हाई, मेरे जहन में मेरी एक दोस्त का ख्याल आया। वो अक्सर कहा करती थी कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई खास दोस्त होता, कोई ऐसा जो उसके दिली जज्बात समझ सके। मैंने फोन उठाया और अपनी दोस्त को कॉल की। लारा, कहाँ हो? घर पर हूँ सना, क्या बात है? लारा की आवाज में आम सी बेखबरी थी। कुछ जरूरी बात है, क्या तुम फौरन मेरे घर आ सकती हो? मैंने कहा। लारा थोड़ी सी हैरान हुई। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, बस एक काम है, आ जाओ। कुछ ही देर बाद लारा मेरे घर आ गई। मेरा भाई वसीम अपने कमरे में बंद था, शायद शर्म के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैंने लारा को बैठने को कहा और फिर आहिस्तगी से बात शुरू की। लारा, तुम अक्सर कहती हो ना कि तुम्हें भी एक अच्छे दोस्त की तलाश है जो तुम्हें समझे। लारा ने हैरान नजरों से मेरी तरफ देखा। हाँ, तो क्या हुआ? मैंने गहरी सांस ली। मेरा भाई वसीम, वो भी इसी तन्हाई का शिकार है। तुम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हो। ये राज हम तीनों तक ही रहेगा। लारा की आंखें खुली की खुली रह गईं। सना, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा मतलब है? मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों एक दूसरे की जज्बाती तन्हाई दूर कर सकते हैं। घर में अब सिर्फ हम हैं। अम्मी अब्बू रिश्ते की तलाश में किसी के यहाँ गए हुए हैं। मैंने समझाने की कोशिश की। लारा कुछ देर खामोश रही, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेली। तुम सच कह रही हो? तुम वाकई मेरी मदद करना चाहती हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, बस ये राज हमारे दरमियान ही रहे। अब तुम वसीम के पास चली जाओ, वो अपने कमरे में है। लारा कुछ झिझकती हुई फिर भी उठकर अंदर चली गई। मैं बाहर बैठी अपने ही ख्यालात में गुम रही। कुछ ही देर बाद मैंने हल्की सी आवाज सुनी। मैंने कमरे का रुख किया। दरवाजा बंद था। मैंने आहिस्तगी से दस्तक दी। अंदर से वसीम की घबराई हुई आवाज आई, कौन है? मैं हूँ सना, कुछ देर के लिए बाहर आओ। वसीम बाहर आया तो उसका चेहरा सुर्ख था, नजरें नीची थीं। लारा भी पीछे खड़ी थी। मैंने दोनों की तरफ देखा। सब ठीक तो है? लारा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सना, वसीम बहुत शरीफ हैं। उसकी आवाज में एक नरमी थी। वसीम ने शर्माते हुए कहा, बहन, तुम्हारा शुक्रिया। लारा, वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने दोनों को प्यार से देखा। अच्छा, अब तुम दोनों बातचीत करो, मैं बाहर हूँ। इस वाक़े के बाद से लारा अक्सर मेरे घर आने लगी। वसीम के चेहरे पर वो उदासी कम होती दिखाई देने लगी जो पहले हमेशा रहती थी। एक दिन जब लारा चली गई तो वसीम मेरे पास आया। बहन, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बस तुम खुश रहो, यही मेरी ख्वाहिश है।
एक हफ्ता गुजर गया। एक शाम लारा मेरे पास आई और कहने लगी, सना अब तुम्हारी बारी है। मैंने पूछा, मेरा क्या मतलब? लारा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे और वसीम के दरमियान रिश्ता बनाया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा दोस्त ढूंढूं। मैंने इनकार करना चाहा, नहीं लारा, ऐसी कोई बात नहीं, चुप रहो। लारा ने मेरा हाथ थामा, मेरा भाई जीशान वो भी तुम्हारी तरह तन्हा और शर्मीला है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। मैंने सोचा, फिर हल्के से सर हिला दिया। लारा खुश हो गई। ठीक है, तो कल शाम तुम मेरे घर आ जाना, मैं सब तय करके रखूंगी। अगले दिन शाम को मैं लारा के घर पहुंची। उसका घर खामोश था। लारा ने मुझे अंदर बुलाया। जीशान अपने कमरे में है, तुम अंदर चली जाओ, मैं बाहर ही हूँ। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। जीशान ने दरवाजा खोला। वो लंबा खूबसूरत लड़का था, नजरें शर्मीली थीं। आइए, उसने आहिस्तगी से कहा। मैं अंदर दाखिल हुई। कमरे में हल्की सी खुशबू थी। जीशान बोला, लारा ने मुझे सब बता दिया है, क्या आप भी हमारी तरह हैं? हाँ, शायद हम सब एक जैसे ही हैं, तन्हाई में घिरे हुए। जीशान ने करीब आकर मेरा हाथ थामा। उसका हाथ गर्म था। मैं बहुत खुश हूँ सना। इस दिन से हमारी जिंदगियों में एक नया रंग भर गया। वसीम, लारा, मैं और जीशान, हम चारों एक दूसरे के राजदां बन गए। हम इकट्ठे होते, बातें करते, अपने दिलों का बोझ हल्का करते। एक रात जब अम्मी अब्बू किसी तकरीब में गए हुए थे, हम चारों घर पर इकट्ठे थे। लारा ने एक तजवीज़ रखी, क्यों ना आज हम सब मिलकर कुछ खास पल गुजारें। उसकी आंखों में चमक थी। वसीम ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? मैं समझ गई थी। मैंने जीशान की तरफ देखा, वो भी मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, हम चारों एक दूसरे के लिए बने हैं, आज की रात सिर्फ हमारी है। हमने नर्म मौसीकी लगाई, कमरे की लाइटें मद्धम कर दी। शुरू में थोड़ी झिझक थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूर होने लगी। वसीम लारा के करीब था, जीशान मेरे। हमने एक दूसरे के हाथ थामे, आंखों में आंखें डाली। ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया से दूर सिर्फ हम चार अपनी ही छोटी सी दुनिया में मौजूद हैं। लारा ने आहिस्तगी से वसीम का हाथ अपने गाल से लगाया। जीशान ने मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां इंटरलेस की। खामोशी थी, मगर इस खामोशी में एक गहरा बोलचाल था। फिर आहिस्ता आहिस्ता फासले कम होने लगे। होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहटें, आंखों में चमक, सांसों की आवाज, सब मिलकर एक मीठा संगीत बना रहे थे। ये रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी। हमने महसूस किया कि तन्हाई कैसे एक दूसरे की मौजूदगी में पिघल कर खत्म हो जाती है। हमने वादा किया कि ये राज हमेशा हमारे दरमियान ही रहेगा और हम हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो जीशान मेरे पास था। उसने मेरी पेशानी को होंठों से छुआ। सना, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हो। मैंने उसकी आंखों में झांका। तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो। इस दिन के बाद से हमारी जिंदगी में एक नया सुकून, एक नया इत्मीनान आया। हम चारों ने एक दूसरे को वो सहारा दिया जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी थी, एक ऐसी मोहब्बत जो माशरे की पाबंदियों से बिल्कुल आजाद थी। एक दिन लारा ने कहा, क्या हम सब मिलकर रहना शुरू कर दें, एक ऐसी जगह जहां हम आजाद हों? वसीम ने सोचते हुए कहा, ये तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। जीशान और मैंने भी हामी भर ली। हमने एक छोटा सा घर किराए पर लेने का फैसला किया जहां हम इकट्ठे रह सकें। जल्द ही हमने एक पुराना मगर प्यारा सा मकान ढूंढ लिया। अगले हफ्ते हम अपने नए घर में थे। 4 कमरे, एक छोटा सा बागीचा, हम सब ने मिलकर घर सजाया। वो पल बेहद कीमती थे। रात को हम सब छत पर बैठे तारे गिन रहे थे। लारा ने कहा, कभी सोचा भी न था कि हमारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मैंने जीशान का हाथ थामते हुए कहा, मुझे यकीन था मोहब्बत हर मुश्किल को आसान बना देती है। वसीम ने लारा को गले लगाया, तुम सब मेरे लिए बहुत अहम हो। हमारी ये नई जिंदगी शुरू हुई। हमने मुलाजमत की, अपने शौक पूरे किए। माशरे के लिए हम आम थे, मगर हमारे दरमियान एक गैर मामूली रिश्ता था। हम चारों एक दूसरे के लिए बने थे और यही हमारी ताकत थी। 1 साल गुजर गया। हमारी मोहब्बत और गहरी हो चुकी थी। हमने एक दूसरे को समझा, एक दूसरे का एहतराम किया और यूं 4 दिलों की ये दास्तां एक नए बाब में दाखिल हुई जहां मोहब्बत ही सब कुछ थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम इन किरदारों के मुस्तकबिल के बारे में भी एक नया हिस्सा लिखें तो जरूर बताएं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर नई कहानी फौरन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।